हेलो दोस्तों, सुधा ढाबा में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज बनने जा रहा है सरसों का साग और मक्के की रोटी। तो पंजाब में सरसों का साग किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या चीजें डाली जाती है जो आपको ढाबे पे पसंद आता है, तो चलिए आज कुछ इस तरह की ही रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जैसा हमने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं मंडी गई थी और वहाँ से बहुत सारी सब्जियाँ लेना थी। सरसों की साग बनाने के लिए बहुत सारी हरी सब्जियों की ज़रूरत होती है, जैसे पालक, सरसों का साग, आपको मेथी, बथुआ। तो इन सबको लाना और सबको एक एक करके इनकी सफाई करना, चौंटना, इसमें बहुत मशक्क़त होती है। तो मैंने पहले से ही ये सारी सब्जियों को धो लिया था अच्छी तरह सिंक में, 2-2 3-3 पानी में, और इनको अच्छी तरह से निचोड़ दिया था जिससे इनका पानी ख़त्म हो जाए। उसके बाद ही हमने ये सब इस तरह से रखा हुआ है। सबसे पहले सब्ज़ी काटने का और धोने का दोनों का तरीका अलग अलग होता है। सब्ज़ी धोते समय आप किसी बर्तन में ही धोएं जिससे उसकी मिट्टी नीचे तले में बैठ जाती है और बहुत अच्छी तरह से सफाई हो जाती है। वरना क्या होता है कि ऊपर ऊपर धोने से नीचे जो मिट्टी होती है वो अच्छी तरह से साफ़ नहीं हो पाती है। तो किसी बर्तन में लेकर ही आप सारी सब्जियों को साफ़ करें। तो जैसा मैंने बताया कि आपको सरसों का साग बनना है, तो सरसों का साग पंजाब से रिलेटेड होता है और सरसों सबसे ज़्यादा पंजाब में होती है, इसलिए वहाँ पर इस सब्ज़ी को बहुत अच्छी तरह से बनाया जाता है, बहुत तरह तरह से बनाया जाता है। आज मैं कुछ ढाबा स्टाइल से बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसमें पालक को चॉप करके एक कुकर में डाल दिया है। सबकी मैंने एक एक बंडल लिया है, मतलब सबकी क्वांटिटी सेम सेम ली है, सिर्फ मेथी को थोड़ा कम लिया है। तो बथुआ को भी मैंने इसी तरह से चौंट लिया था। और ये देखिए सरसों के दाने कुछ इस तरह से होते हैं। ये फूल मैंने आपको दिखाया है, इसी तरह से सरसों होती है। तो ये देखिए मैंने सरसों के पत्ते भी अच्छी तरह से चॉप कर लिए हैं। मैंने बथुए को भी अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। हमें ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सब घुट जाते हैं, पहले उबाले जाते हैं फिर इनको घोंटा जाता है। तो हमें एक तरह से रफली ही चॉप करना है, ज़्यादा बारीक करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि पंजाब में सबसे ज़्यादा सरसों होती है, तो वहाँ पर तरह तरह से साग बनाया जाता है। इसे बहुत पुराने ज़माने से बनाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है और सर्दियों में खासकर गर्म चीज़ों का सेवन किया जाता है। इसके साथ मक्के की रोटी का क्या कॉम्बिनेशन है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने जो सुना है शायद हमारे आंसर सेम मिल जाए। तो मुझे इसका आंसर आपसे चाहिए कि मक्के की रोटी सरसों के साग से क्यों ज़्यादा खाई जाती है। तो देखिए सारी सब्जियों को मैंने अच्छी तरह धोकर अच्छी तरह से चॉप कर लिया है, जैसा मैं वीडियो में दिखाती जा रही हूँ आपको कि जैसे मैंने बथुआ, सरसों, पालक और मेथी इन सभी को रफली चॉप करके एक कुकर में डाला है। अब इसमें हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसालों के लिए मैंने ली है इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। तो इन सबको भी आपको चॉप करना है क्योंकि आप साबुत डालेंगे तो वो घोंटने में ज़्यादा दिक्कत करती है और इसे रई से ही घोंटा जाता है। तो सबसे पहले हम अदरक लेंगे और अदरक को हल्का हल्का चॉप करना है क्योंकि थोड़ा सा हार्ड होता है और अगर अच्छी तरह से ये नहीं चॉप होगा तो घुटेगा भी नहीं, तो ये हमारे मुंह में आएगा और मुंह में कड़वाहट दे जाएगा। तो इसको थोड़ा सा ज़्यादा बारीक कर लें। इसको बारीक करने के बाद ये जो हमने सभी सरसों का साग के जो पत्ते होते हैं कुकर में डाले थे, इन सब के साथ ही हमें इसे कुकर में डालना है। तो इसे भी हम कुकर में डाल देंगे। अब इसमें लेना है हमें हरी वाली मिर्च, और हरी वाली मिर्च तीखी वाली जो लौंगी मिर्च होती है हमें उसका इस्तेमाल करना है। अगर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये सब्ज़ी बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगेगी। इसमें जो हरी सब्ज़ी की जो हरियांद होती है वो आती है। अगर हम सही तरह से इसमें मिर्च का फ्लेवर नहीं डालेंगे, तीखापन नहीं लाएंगे, तो ये बिल्कुल स्वादिष्ट नहीं लगेगी, बिल्कुल चारे जैसी लगेगी। तो इसको फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमें लौंगी मिर्च का इस्तेमाल करना है। तो 10 से 12 मैंने मिर्च ली हैं और इनको चॉप कर लिया है। इन सबको हम जो अदरक के टुकड़े डाले हैं उसके साथ ही हम इसे कुकर में डालेंगे और इससे ये बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा, तीखापन आएगा और बहुत ज़्यादा स्पाइसी लगेगा। एक जो लहसुन का गट्टा होता है पूरा का पूरा मैंने अच्छी तरह से छील लिया था पहले से ही। अब इसको चॉप करके हम इसे भी कुकर में डालेंगे। तो 4 सब्जियां हो गई हमारी और उसके साथ हमारा हो गया लहसुन, अदरक और हरी मिर्च।
इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार हम नमक साथ में, क्योंकि नमक इसमें हल्का ही डालें, पत्ते इतने ज़्यादा फूले दिखते हैं तो आपको शायद क्वांटिटी नहीं समझ में आए। तो देखिए इन सब के साथ हल्का ही नमक डालें और हल्का पानी डालें। मैंने इतने सारे कुकर में सिर्फ 1 गिलास पानी डाला है, जो डेली पानी पीते हैं हम सेम वही वाला गिलास लिया है, और इसको मैंने चढ़ा दिया है गैस पर। 3-4 सीटी लेने के बाद थोड़ा ठंडा करने के बाद इसका कुछ टेक्सचर इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी होगी घुटाई। तो घुटाई करने के लिए जो हमारा पुराने ज़माने का जो रई होती है, बस मैंने उसी का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो मिक्सी में कर लीजिएगा, पर मिक्सी में डालने के बाद जो बहुत ज़्यादा एक लेस सी बन जाती है, वो फ्लेवर नहीं आता है। थोड़ी सी मशक्क़त करें, थोड़ा सा मेहनत करें तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। तो इसे रई से ही घोटें, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग जाएगा पर टेस्ट आपको बहुत ज़्यादा बेहतर मिलेगा। तो मैंने इसको घोटने के लिए बहुत मेहनत की है। मैंने थोड़ा थोड़ा थक जाती थी, उसके बाद भी घोट देती थी। तो इस तरह करने से बहुत इसमें जो फ्लेवर होते हैं, जो इसमें रेसे होते हैं, वो भी थोड़े मुंह में आना चाहिए। वरना मिक्सी से पीसने से क्या होता है, एक लेस सी बन जाती है, हमें किसी चीज़ का फ्लेवर पता नहीं चलता है, तो वो एक जैसी लगती है, चिकनाहट आ जाती है। सरसों के साग में चिकनाहट नहीं आना चाहिए, मतलब एक लेस हो पर उसके साथ जो फाइबर होते हैं वो साथ में रहना चाहिए, तो वो घोंटने से ही मिलेंगे। तो मैं कहूँगी आप थोड़ा रई का ही इस्तेमाल करें। आप स्टील वाली जो मैशर होता है आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सरसों का साग मैं जिस तरह से बना रही हूँ आपको ढाबे पर ही मिलेगा, किसी होटल या रेस्टोरेंट में भी इस तरह का फ्लेवर बिल्कुल नहीं मिलेगा। शर्त लगा लीजिए, आप कभी ट्राई कीजिएगा इस तरह से बनाने का और मुझे बताइएगा आपको ये सरसों का साग कितना पसंद आया। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। मैंने इसे एक ढाबे पर ही खाया था और बिल्कुल सेम टू सेम मैंने उनसे ये रेसिपी पूछी कि आपने अलग से क्या फ्लेवर डाले हैं, तो उन्होंने बताया कि कोई एक्स्ट्रा फ्लेवर नहीं है, सिर्फ इसे बनाने का और पकाने का तरीका होता है। देखिए घुटाई बहुत अच्छी तरह से हो गई है, हमें बस इस तरह का ही टेक्सचर चाहिए। इसके बाद जब हम तड़का लगाएंगे तब भी इसकी घुटाई होगी। तो चलिए हम इसे रख देते हैं, इस तरह से रख लेते हैं हम पूरा कंप्लीट करके। इस तरह से ये सरसों का साग 8 से 10 दिन तक चल जाता है। जब आपको बनाना है तब फ्रिज में से निकालिए इसे और तड़का लगा दीजिए। तो तड़का कैसे लगाया जाता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तब तक हम इसे अलग अलग 2 पार्टों में रख देते हैं। गैस चलाते हैं और इस पर रख देते हैं कढ़ाई या भारी तले का कोई भी बर्तन। मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बनाने के लिए बटर का इस्तेमाल किया जाता है, मैं करूँगी सरसों के तेल का इस्तेमाल, कच्ची घानी वाला। तो बस उसे थोड़ा सा स्मेल निकल जाए उसमें डाल देंगे हम 1 चम्मच जीरा। उसके बाद डालेंगे चॉप किए हुए अदरक और लहसुन के टुकड़े, उन्हें अच्छी तरह से गुलाबी कर लें। उसके बाद 4 से 5 सूखी खड़ी साबुत लाल मिर्च डाल दें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं डालें, इससे क्या होता है वो जल जाती है और फ्लेवर चला जाता है। 1 कटोरी चॉप किया हुआ हम अनियन डालेंगे, प्याज डालेंगे और उसे भी अच्छी तरह से हम भून लेंगे। बिल्कुल गुलाबी करना है, जलाना नहीं है और कच्चा भी नहीं रखना है। एक स्मेल आने लगे जब तक प्याज की, तब तक हमें डालना है। अब इसमें डाल देंगे हम 1 से 2 चम्मच, सिर्फ 1 से 2 चम्मच मक्के का आटा। इसे अच्छी तरह से भूनना है। बहुत लोग क्या होता है पानी में घोलकर उसे डाल देते हैं, पर इस तरह से आप डालेंगे तो बहुत ज़्यादा मक्के के आटे का फ्लेवर आता है और सरसों का साग बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। ये बहुत अच्छी ट्रिक है, मुझे भी नहीं पता थी पहले से। तो इस तरह से इसकी भुनाई होती है, आटे का कच्चापन निकल जाता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। टमाटर डाल देंगे और हल्का सा नमक डाल देंगे। जब तक टमाटर हमारे सॉफ्ट ना हो जाए तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देंगे 3 से 4 चमचे भरकर सरसों का साग। ये साग मैं बना रही हूँ 2 लोगों के लिए अभी, और 2 लोगों के अकॉर्डिंग ये सरसों का साग
बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाला है। और बचा हुआ जो हमारा सरसों का साग है उसे हम वापस फ्रिज में रख देंगे, स्टोर कर देंगे। जब भी जिसको खाना है तड़का लगा के खाएंगे। अभी ये तड़का पूरा नहीं हुआ है, आप सोच रहे होंगे ना अब क्या कमी रह गई है। जी हाँ, अभी इसमें बहुत कमी रह गई है। तो इसमें डाल देंगे हम लाल मिर्च पाउडर, हल्का सा पिंच करके डालना है हल्दी। हल्दी आपको बहुत कम मात्रा में डालना है, वरना इसका जो हरा है जो हरापन है साग का वो निकल जाएगा और इसमें एक अलग ही कलर आ जाता है। तो सिर्फ सब्जी बिना हल्दी के नहीं बनाई जाती है, मैं इसमें पिंच भरकर ही हल्दी डालूंगी। इससे बस इसकी कमी पूरी हो जाएगी और इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर भी आ जाएगा। और इसे हम देखिए लगातार घोंट रहे हैं, अभी भी हमारा घोंटना बंद नहीं है। सरसों के साग में यही एक चीज़ है, बस इसे चलाते रहिए चलाते रहिए। गाँव में या बहुत ज़्यादा ढाबे होते हैं उसमें रई से ही घोंटते हैं, एक मटके में बनाई जाती है और मटके में ये परमानेंट ही डली रहती है रई और चलती रहती है। अब इसमें एक तड़का लगाएंगे, हम लगा रहे हैं घी से तड़का। तो घी को हल्का गुनगुना करना है, इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर देने के लिए होती है। मार्केट में हो सकता है कलर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, पर हम इसे हेल्दी फॉर्म में बना रहे हैं तो इस तरह से हम इसके कलर देंगे। तो सरसों के साग में ये रेड कलर बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जब भी सर्व करें बटर डाल दीजिए या बटर में ही से फ्राई कर सकते हैं। ढाबे पर पैसे बढ़ाने के लिए कह सकते हैं और टेस्ट बढ़ाने के लिए बटर में ही फ्राई कर देते हैं, पर इस तरह से खाएंगे तो हेल्दी भी रहेगा और टेस्टी भी रहेगा। चलिए इसके साथ बना लेते हैं मक्के की रोटी, जो इसका स्वाद दोगुना बढ़ाएगी। इसके साथ अच्छा मक्के की रोटी ही क्यों खाई जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सरसों के साग के साथ ज़्यादातर मक्के की रोटी, बाजरे की रोटी ही खाई जाती है। बाजरे की रोटी बनाना बहुत आसान रहती है, पर मक्के की रोटी बनाना बहुत ज़्यादा टफ होती है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि बाजरे की रोटी में तो थोड़ा सा लेस होता है, पर ये मक्के की जो रोटी है इसमें बहुत जल्दी लेस नहीं आता है। मतलब इसे सॉफ्ट करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मशक्क़त करना पड़ती है। बहुत लोग गुनगुने पानी का इस्तेमाल करते हैं, बहुत लोग पहले से गूँथ के रख देते हैं इसे, पर हम ऐसा नहीं करेंगे। सिंपल पानी लिया है हमने, थोड़ा थोड़ा डालकर हम इसे सॉफ्ट करेंगे। हल्का हल्का पानी डालकर इसे मारते जाएंगे, इसमें एक लचक लाते रहेंगे। तो थोड़ी सी मशक्क़त करना पड़ती है मक्के के आटे के लिए और बहुत जल्दी फट भी जाती है। मेरी सासू माँ ने मुझे हाथों से बनाने की, जो हाथों से रोटी बनाते हैं वो वाला सिखाने का बहुत प्रयास किया, पर मैं नहीं सीख पाई। हाँ, ये चीज़ मेरे को रह गई कि मेरे को हाथ से रोटी बनाना था और मैं नहीं सीख पाई। पर मुझे उन्होंने एक अलग तरह से रोटी बनाना सिखाई, जिससे मुझे जब भी मन होता है तो मैं अपने लिए तो बना ही लेती हूँ। तो चलिए वो कैसे बनाना सिखाया था उन्होंने, मैं आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूँगी। तो हल्का सा जो सेम आटे की हम रोटी बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग एक लोई लेंगे और उसे गोल कर लेंगे। कोशिश करेंगे इसमें लचक आ जाए। तो आप चाहें तो गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मेरा इस तरह से काम हो गया था तो मैंने नहीं लिया। पर इस तरह से करेंगे और सेम जो परोथन होता है आटे का वो हम परोथन लेंगे और चकले पे थोड़ा सा परोथन डालेंगे और थोड़ा सा ऊपर डाल के ये बस हाथ की जो हथेली होती है उससे घुमाते जाएंगे, तो नीचे जो परोथन होता है उससे वो रोटी खिसकती जाती है और अपने आप ही गोल हो जाती है। ये ट्रिक उन्हीं ने मुझे सिखाया है। तो भाई सासू माँ का बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम अपने खाने की व्यवस्था तो मैं खुद कर लेती हूँ। और जिसको भी ये किनारे फट जाएं तो थोड़ा थोड़ा उनको चिपका लीजिए, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप, कोई कटोरा लें और कटोरे से इसको दबा दें और बिल्कुल गोल हो जाएगी। तो जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं। मैं इसे दोनों तरह से आपको करके दिखा रही हूँ कि मैंने उस तरह से भी बनाया, उस तरह से कटोरे से काट के भी बताया कि भाई कोई आ जाए उसको फटी हुई रोटी नहीं अच्छी लगती है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल गोल बन गई है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरी तरह से, कोई भी नहीं कह सकता कि परफेक्ट रोटी नहीं बनी है। बस इसे गर्म तवे पे हम इस तरह से डाल देंगे और दोनों साइड से अच्छी तरह से सेक लेंगे। चूल्हे पे तो रोटी बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है,
पर इसे भी धीमी आंच पर आप सेकते जाएं तो रोटी बहुत अच्छी तरह से सिक जाती है। अब बस सरसों के साग में हमने डाल दिया है बटर का पीस और हम लगा देते हैं एक थाली अच्छी सी, बिल्कुल पंजाबी स्टाइल से। पीतल की थाली होती है, पीतल के बर्तन होते हैं, बस उसमें लगाइए। बिल्कुल आपका ऐसा लगेगा जैसे हम पंजाब में ही जो खाट पर बैठ के खाते हैं वही आपको आनंद आएगा, वही आपको फ्लेवर आएगा। और थोड़ी देर के लिए यही सोच लें। इसके साथ मैंने परोसी है हल्दी की सब्जी और लहसुन का जो एक कुचरा बनता है, हमारे यहाँ कुचरा बोलते हैं उसे, आपके यहाँ क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो मक्के की रोटी, प्याज, हरी मिर्च, गुड़ और ये लहसुन का कुचरा है जो हरे लहसुन का कुचरा होता है, हरे लहसुन के पत्तों से बनाया जाता है। ये हल्दी की सब्जी और ये आपका सरसों का साग। वैसे इसमें इतनी सारी गर्म सब्जियां डली हैं, इतने सारे गर्म मसाले डले हैं और इसकी इतनी ज़्यादा घुटाई हुई है, तो मेरा मन कर रहा है इसका नाम रख दूं घोंटू साग। तो आप क्या कहते हैं? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका नाम घोंटू साग रखें या गर्म साग। तो चलो एंजॉय करें।